हेलो नमस्कार, आप लोग को फानी क्या में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी के बीएससी में मैथ्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज के अंतर्गत यहाँ पे पार्ट 9 में देखने वाले हैं। आज हम जो है देखेंगे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स एंड द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड लॉगरिथम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपका पिछली बार था कि अव्यूह से, सारणी से, क्रमजय संचय, इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वर्ष भी यहाँ पर आने के चांसेस है, इसलिए जो इनको भी देखना जरूरी है। आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है। अगर आए तो ऐसा ना हो कि फिर इस बार छूटे, इसीलिए जो क्या है कि आपको इस बार इसको देख कर जाना है। शुरू करेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चन देखेंगे। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। देखेंगे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सारणी में जो आपको मान निकालना था उसको वेरी सिंपल है। आपको क्या करना है कि इसका जस्ट मल्टीपल यहाँ पे कर देना है और इसका मल्टीपल यहाँ पे कर देना है। बस आपको क्या करना है, साइन बीच में लगा लेना है किसका, निगेटिव का। मतलब कि जब 2 का गुणा 1 में करोगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो साइन है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोनों को जब यहाँ पर आप जोड़ोगे, दोनों जो मतलब है कि इसके आप ए वाला और ए वाला, इन दोनों के बीच में आपको क्या लगना है, निगेटिव का साइन लिखना है। 4 इंटू आपका माइनस का 5, अभी आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2। 5 चौक 20, आपका अंदर जो है निगेटिव में आपका क्या हो गया 20 हो गया। आउट में अगर बात करें 2 और प्लस का 20। अब जैसे इसको आप घटाएंगे तो आपका कितना है 18, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो सारणी का मान आपको यहाँ पर भी ज्ञात करना है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट आपको जब पता नहीं रहते तो सिंपल क्वेश्चन भी आपको क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको देखना जरूरी है, जबकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही आपको यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल जस्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कॉट का कॉट में करना है, तो क्या करेंगे, कॉट का जब करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए माइनस आपको लगा लेना है, लेकिन आपका साइन यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट प्लस कर लो। अब यहाँ पे देखिए दोनों का साइन का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको पता है का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। ये आपका क्या है, एक फार्मूला आपका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या है 1। निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको जस्ट वैसे ही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। क्रॉस मल्टीपल वही करना है जैसे आपने पिछले में किया, यानी इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, एक कोष्टक में रहेंगे। और उसके बाद आपका एक्स प्लस 1, और नेक्स्ट में आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद एक्स माइनस 1 और इनका मल्टीपल आप किस में करेंगे, एक्स प्लस 1 में। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये चीज़, तो ये आपका किसका फार्मूला देखिए इसको फार्मूला आप ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, यानी एक का आप स्क्वायर कर सकते हो। ये आपका एक फार्मूला हुआ। दूसरी चीज़ इसी की जो है, इसी का एक पार्ट आपका ए प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 दिख रहा है। जबकि ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपका होता है ए क्यूब और किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यानी ये आपका फार्मूला किसका बनेगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। यानी ये आपका पूरा जो ये टर्म आपको दिख रहा है, ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है वो किसका फार्मूला है, वो आपका फार्मूला बन जा रहा है एक्स का क्यूब प्लस का 1, यानी एक्स का क्यूब और 1 का क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 है, तो मतलब ये आपका क्या बन रहा है, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, यानी ये आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझ लिए हैं। अब आगे देखेंगे इसको। देखिए अब यहाँ पे आपका जो फार्मूला बन गया, इधर आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका क्या होगा, फार्मूला बन गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी उनको हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस का 1 और यहाँ पे जो आपका दिख रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस माइनस देखिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब और यहाँ पे जो आपका मिड में रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2।
तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपका कौन सा आंसर दिख रहा है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। दो आपके यहाँ पे साइड दे रखे हैं, तो उसी में जो है आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स में आपका है, ठीक है। अभी आपको मैट्रिक्स में भी देखना है, तो इसमें इसी आपका दोनों लगभग रिलेट एक दूसरे से करते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, करना क्या है भाई, एक्स की आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो आपको करना क्या है, इसका जो है अलग इधर आप एक साइड करो, एक साइड इधर कर लो। तो इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस जो है 18 दूनी 36 हो जाएगा। दूसरी साइड आओ तो ये क्या होगा, 36 हो गया, माइनस का साइन लगाया, 18 दूनी 36। तो भाई ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 0। अब आपका फाइनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 36। अब आप देखें अगर, तो ये इसको रूट में क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। यानी आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। निम्नलिखित निम्न जो सारणी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आपको करना कैसे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आप कॉलम कहेंगे जो आपको लाइनिंग इस तरह से दिख रही है, जो मतलब आपका ए बी सी लिख रहा है। ए अब क्या है कि यहाँ पे जो है एक कॉलम आपका है, यानी एक स्तंभ आपका है, ध्यान रखिएगा, इसको आप कॉलम कहेंगे इस प्रकार से। और जो इस प्रकार से आपका दिखेगा, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए 3 लाइनिंग बनेगी, ठीक है। तो ये जो ये आप लाइनिंग है यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप, इसको जो है आप रो कहेंगे, यानी पंक्ति कहेंगे। तो यहाँ पे रो कितनी आपकी दिख रही है, 3 रो दिख रही है। कॉलम की बात की गई तो एक कॉलम दिखा था हमें यहाँ पे, जैसे कि आपका ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। इधर से आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस प्रकार से आपका रो हो गया, और इधर से आपको क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी नहीं पता चलता। तो अब यहाँ पे कॉलम जो होगा उसके लिए हम सी लिखेंगे, और जो रो रहेगा उसके लिए आर लिखेंगे, जब भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारणी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि किसी एक जो है, मतलब चाहे कॉलम को चाहे आप रो को, एक किसी को 0 कर लो। जैसे कि आपने पूरे के पूरे जो है फर्स्ट कॉलम को 0 कर लिया, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर 0 नहीं बन पा रहा है तो आप कोशिश करो कि 2 टर्म को 0 बनाने, तो भी आपका आंसर 0 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि C1 जो है, ठीक है, तो C1 की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, C1 की जगह पे हम कर लेते हैं C1 प्लस C2। अब C1 C2 हमने लिख दिया, तब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये आपका फर्स्ट वाला C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो C1 जहाँ पे यानी जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, x a है और प्लस का a, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो में जब आएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसे करना है। y के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए y के लिए आपका क्या हो जाएगा, यानी C1 की जगह y जहाँ पे, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y प्लस का b। अब जहाँ पे आपका z है वहाँ पे क्या लिखेंगे, z प्लस का c। मतलब ये चीज़ें आपको क्या करना है, अब लिखनी है। जहाँ पर y है वहाँ पे आपको y प्लस b लिखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको x प्लस a लिखना है। अब देखिए इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x प्लस a। उसके बाद नेक्स्ट में आपका ये बाकी सभी आपके वैसे ही रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बाकी सभी आपके वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी में किसी में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बाकी सभी को सेम रहने दो, जैसे थे वैसे ही रहने दो। जेड प्लस सी होगा, यहाँ पे सी रहेगा, और वाई प्लस का सी है, सॉरी यहाँ पे आपका एक्स और वाई यहाँ पे जेड, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे जो फर्स्ट आपका कॉलम है और आपका जो थर्ड कॉलम, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल दिख रहे हैं आपको। तो अब आप क्या करो कि भाई जहाँ पे C1 को या तो 0 बना लो, या तो आप C3 को 0 बना लो। इसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपने क्या किया था, C1 को एक बार चेंज किया था, आप C3 को चेंज करो। C3 की जगह पे क्या कर लो ना कि आप जो है C3 से C1 को लेस कर दो। तो आप अगर लेस करेंगे तो इस चीज़ को पहले समझिएगा। अगर आप यहाँ पे घटाएंगे तो x आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका x प्लस a है, उसमें अच्छा आपको C1 घटाना है, तो x माइनस का a आपका ये हो जाएगा। अगर आप देखिए पहले ब्रैकेट इसको क्लोज करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, निगेटिव साइन दोनों जगह बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, x से x कट गया और a से a कट गया, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 0 लिखा जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब आपको जहाँ पे C3 है वहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, 0 लिखते हुए चले जाना है। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको स्क्रीनशॉट लेके हमें जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 0 यहाँ पे, y प्लस b वहाँ पर, और इसके बाद b, और यहाँ पे 0, और z प्लस c,
और यहाँ पे सी, यहाँ पे 0। अब देखिए 0 एक टर्म आपका हो गया, यानी आपका कॉलम एक 0 हो गया, जिसका आंसर अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। निम्नलिखित सारणी में इसका भाई आपको क्या करना है, इसकी भी आपको वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी आपने कॉलम और रो को अब समझ लिया है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फार्मूला किस प्रकार से बन सकता है, जो आपका इसको पहले हम और तोड़ के थोड़ा सा, यानी इसको और ब्रेक किया जाए ताकि जो है समझने में आसानी हो। सी ए और ए बी। अब देखिए यहाँ पे आपका ए बी है, इसका मल्टीपल अंदर कर रहे हैं, ए बी हुआ, उसके बाद सी ए हुआ, और उसके बाद आपका क्या है बी सी है, और उसके बाद ए बी है, उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे सी ए है, और उसके बाद क्या है बी सी है। ये चीज़ें आपकी दी हुई हैं। अब देखिए आपको भाई क्या करना है, फार्मूला यहाँ पे बना लेना है। तो फार्मूला बना लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, C3 की जगह पे हम क्या करते हैं C2 + C3 कर लेते हैं। यानी यहाँ पे बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम C2 यानी जो आपका ए वाला कॉलम है और ए वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम को क्या करके जोड़ के हम C3 की जगह पर लिखेंगे। तो इस अब लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, जब यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे तो 1 हुआ, बी सी है, 1 है, सी ए है, और 1 है, और ए बी है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं कि ए बी और सी ए, इतना तो पहले लिखेंगे, पहले जो दे रखा है उसको लिख लो ए बी। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है कि सी ए प्लस का बी सी है। अब इसमें आपको करना क्या है भाई, इस बी सी को इसी में आपको जोड़ देना है, सी ए को इसमें जोड़ देना है, इसमें आपको क्या करना है सी ए को जोड़ देना है, इसमें आपको क्या करना है ए बी जोड़ देना है। अब एक चीज़ देखिए कि तीनों जो आपके कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पे, उसमें आपका क्या है कि ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी, सभी में क्या है कि एक चीज़ आपकी कॉमन दिख रही है, ए बी और बी सी प्लस का सी ए, मतलब आगे पीछे हैं तो काश, लेकिन फिर भी आपका क्या हो रहा है कॉमन दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 3 से, जो आपका कॉलम 3 है उससे हम कॉमन ले लेंगे क्या, ए बी बी सी और प्लस सी ए। इन चीज़ों को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इनको हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। तो इनको हम करते हैं बाहर। तो आपने क्या करिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन लिया, ठीक है, उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं कॉमन ले लिया, किससे C3 से। इस चीज़ का ध्यान रखना, किसे लिया हमने C3 से लिया, विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना C3 से लिया गया है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि फर्स्ट में आपका 1 1 1, उसके बाद आपका क्या था भाई, यहाँ पे जो है बी सी सी ए और ए बी। अब यहाँ पर भी आपका 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से ए बी सी निकल गया, यहाँ से ए बी सी नहीं, यहाँ से ए बी सी, यहाँ से ए बी सी, ये आपका निकल गया, यानी सी ए बी सी ए बी आपका यहाँ पे निकल गया। अब इस चीज़ को आप क्या करेंगे, जीरो बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है चाहे C1 की जगह पे C1 और माइनस का C3 लिख सकते हैं, या तो C3 की जगह पे C3 माइनस का C1 लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। C1 की जगह पे आप क्या लिख लीजिए, C3 माइनस का C1 आप लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, पहले में 0 बना, उसके बाद बी सी सी ए और ए बी 1 1 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। बस यही आपको बनाना था, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप 0 ही लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इसको नोट कर लीजिएगा आराम से आप, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे वीडियो रोक के उसको आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखिए वाट 3 प्रोपोर्शनल यहाँ पे आपका दे रखा है, फैक्टोरियल इसको कहते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का साइन है, इसको ध्यान है, फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इज, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल है। मतलब ये कह रहा है कि बराबर है, यानी जो लिखा हुआ है वो क्या सही है, इसका कहने का मतलब है कि क्या बराबर है, यानी 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो बराबर 7 दे रखा है वो क्या बराबर है या बराबर नहीं है, या सार्डिक में है या अपर्याप्त आंकड़े हैं। यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा है तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए इज इक्वल, डज नॉट इक्वल, और इन द डिटर्मिनेंट्स डाटा इनसफिशिएंट,
insufficient, ओके, इज इक्वल डज नॉट इक्वल इन दी डिटर्मिनेंट्स एंड डाटा इनसफिशिएंट। तो भाई इसमें से क्या है, देखिए अब आपको समझना है। पहले आपका 3 फैक्टोरियल दिया है, 4 फैक्टोरियल, इन दोनों चीज़ों को पहले निकालो अलग, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 2 और इंटू 1 प्लस का 4 3 2 एंड 1, ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 4 3 12 दूनी 24। ये आपका क्या हुआ, एक साइड 30 आया, यानी दूसरी साइड भी अगर आपका 30 आया तो क्या होंगे, ये बराबर होंगे। दूसरी साइड आपका क्या दे रखा है, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को आपको इसी प्रकार से निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 7 6 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका आपको मल्टीपल कर लेना है। देखिए 7 6 42, उसके बाद 5 का मल्टीपल करेंगे, उसके बाद 4 का, उसके बाद 3 और 2 का, 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120 और 12 छक्का 72 और 72 का जब 7 में मल्टीपल करेंगे तो कितना भाई आ जाएगा, 15120 आएगा, जो कि आपका क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल इसके नहीं है, तो यानी आप क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, डज नॉट इक्वल, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन में जो है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दे रखा है। तो इसको आपको कैसे हल करना है, इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोशिश कर लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा काट लेने की। तो काटने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि 8 फैक्टोरियल जो दे रखा है, नीचे 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको क्या लिखो कि 8 7 और 6 फैक्टोरियल पे छोड़ दो। क्यों, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल आपका दे रखा है, तो 6 फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, डायरेक्टली काट देंगे। 2 1 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अब 2 से हम क्या करेंगे, इसको 4 को काट देंगे, तो कितना आ गया, 7 चौक 28। इसका आंसर कितना होगा, 28, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल वेरी। नेक्स्ट वन है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x का मान आपको बताना है और कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, x का मान केवल आपको बताना है। देखिए 1/6 फैक्टोरियल दे रखा है प्लस का 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल दे रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोशिश करना है इसको काटने की, इसको छोटा करने की, मतलब जितना ये छोटा हो सके उतना छोटा आपको बनाने की कोशिश करनी है, ताकि चीज़ें क्या हो, आसान हो सके। अब हम इसको क्या करते हैं ना कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस का 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल छोड़ दें, और इधर आप लिखो कि 8 7 और 6 फैक्टोरियल पर लाकर रोक दो। अब देखिए 1/6 फैक्टोरियल 1/6 इधर आपका दिख रहा है, तो दोनों साइड से हम क्या कर ले रहे हैं, 1/6 इधर कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू 1/7, 1 इंटू 1/7 आपके पास रिमेनिंग बचा। दूसरी साइड आप क्या करो कि यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे, जो आपका 6 फैक्टोरियल उसको ऐसे रहने देंगे, आप क्या करेंगे, डायरेक्टली काट देंगे दोनों। अब देखिए इंटू में दिख रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते, डायरेक्टली काट सकते हैं। आपका यहाँ पे 6 फैक्टोरियल से आपका कट गया। अब आपके पास बचा क्या है, उस चीज़ को देखिए। यहाँ पे कितना हो गया, 8 7 56 हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, 7 और 1 8, यानी 8/7 हो गया। ठीक है, 8/7 हो गया। सॉरी यहाँ पे ऊपर यक्स रहेगा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे यक्स रहेगा, यहाँ पे यक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स है और 7 8 56 है। इससे अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, यानी यक्स के बराबर अगर आप बात करोगे कितना आ जाएगा, 64, क्योंकि 8 का मल्टीपल यहाँ पे जब होगा तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है द वैल्यू ऑफ द n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आपको क्या होगी, आपका यहाँ पे दे रखा है कि n बराबर आपको कितना रखना है, r बराबर कितना रखना है। तो एकदम आसान बन गया, जैसे ही उसने देगा कि वैल्यू भाई क्या क्या किसके बराबर रखना है, तो एकदम क्या हो गया, आसान बन गया। तब आपको क्या करना है, जहाँ पर n है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 6 रख देना है। जहाँ पर n है वहाँ पर 6 रखा, 2 रखा और फैक्टोरियल का साइन लगाए, तो 6 5 और 4 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ दो, 4 फैक्टोरियल पे आप लाके छोड़ दो। अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल रिमेनिंग बचेगा, इसको आपने काट दिया तो क्या बचा, 6 पंजे 30, यानी इसका 30 राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए वही चीज़ क्वेश्चन, लेकिन आपका यहाँ पे n की और r की वैल्यू चेंज किया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही पिछले में किया वैसे आपको इसमें भी कर लेना है। तो इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पर भी n है वहाँ पे क्या रखेंगे, 9 फैक्टोरियल हुआ। उसके बाद
9 माइनस का 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपको लिखना है 9 8 7 6 5 और उसके आगे आपको लिखना और है तो क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। नीचे आपका क्या बचेगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में ही नहीं आपका दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन अगर दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसने क्या किया कि ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा है 9 8 7 और 6 और यहाँ पे क्या बचा है 5 बचा है, 5 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको क्या करना है, आपको इसका मल्टीपल कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30 हो गया और 7 3 21 यानी 210 और 9 8 72 हो गया। इसका आपको मल्टीपल करना, 21 का 72 में जब आप मल्टीपल करोगे 2 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ। तो आपके पास क्या आ गया 14 और 7 4 11 एक 15 और एक 12 एक यहाँ पे 0, 15,120 ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे 15,120। नेक्स्ट है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर ऑफ द 1 to 9 इफ नन ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। कह रहा है कि भाई 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक का दोहराया नहीं गया, मतलब कोई भी अंक आपका क्या हो दोहरा नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बनाने का जो तरीका है आपको वो पहले तो पता होना चाहिए कि भाई आपको इसको बनाना कैसे है ना, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सा ये तरीका है क्वेश्चन इसको करने का। अब देखिए इसको आपको करना कैसे है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि भाई 9, यहाँ पे 9 तक है तो 9 फैक्टोरियल आपका ऊपर हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पे भाई की कह रहा है कि 3 अंक की संख्या बनाना है, यानी 3 डिजिट्स की आपको बनाना है। ठीक है, कैन बी फॉर्म यूजिंग नंबर ऑफ द 1 to 3। यहाँ पे 3 डिजिट्स की बात की जा रही है, मतलब 3 डिजिट की बनाई जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 माइनस के 3 की बात की जाएगी और ये फैक्टोरियल का साइन लगा। इधर आपका 9 8 7 और 6 यहाँ पे लिख रहा हूँ। नीचे आपका 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 आपका कट गया तो कितना होगा 9 8 और 7, 9 8 आपका 72 हुआ और गुड़े आपका 7, तो भाई कितना हुआ 7 दूनी 14 और 7 7 49 एक 50 यानी 504 हो जाएगा। ठीक है, कितनी संख्या यहाँ पे बनाई जा सकती हैं 504। कह रहा है कि एफ एन माइनस पी 3 रेशियो एन पी 4 इक्वल टू 19 का दे रखा है। तो फाइंड आपको एन की वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड आउट करनी है कि एन का वही वैल्यू क्या है। तो इसको देखिए कैसे इसको करना है। अब आपका एन माइनस 1 दे रखा है और पी 3 दे रखा है, जो कि सिंपली आपको कैसे करना है उस चीज़ पर बेसिस तौर पर आपको क्या करना है ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे जब करेंगे इसको तो एन माइनस 1 ये आपका ऊपर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपको क्या लिखना है एन माइनस 1 का और माइनस का 3 फैक्टोरियल। ये चीज़ अब देखिए यहाँ पे रेशियो का साइन लगा तो रेशियो का साइन हम पहले लगा लेंगे। पहला काम क्या करना है कि रेशियो का जो साइन दे रखा है उसको आपको लगा लेना है एन और एन माइनस का 4। दूसरी साइड 1 आपका 9 लिख लेना जो कि रेशियो में आपका दे रखा था। रेशियो अब देखिए यहाँ पे है तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो मल्टीपल के फॉर्म में तो n/4 आपका ऊपर चला जाएगा, एन आपका नीचे आ जाएगा। तो इधर का आपका n माइनस का 1 फैक्टोरियल तो रहेगा ही, नीचे इधर आपका क्या हो जाएगा n माइनस का 4 फैक्टोरियल। और हम इसको गुणे के साइन में चेंज कर रहे हैं यानी मल्टीपल के साइन में चेंज कर रहे हैं। तो डिविजिबल आपका मल्टीपल में जब जाता है तो आपके जो यहाँ पे नेक्स्ट होते हैं वो आपके चिन्ह वो भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे n माइनस का 4 जो है ऊपर चला जाएगा और n आपका फैक्टोरियल जो है वो क्या होगा नीचे चला जाएगा। तो n माइनस 4 से n माइनस 4 आपका फैक्टोरियल जो था वो आपका क्या होगा कट जाएगा, 1/9 इधर आपका है। ओके, अब देखिए इसके आगे आपका बचा क्या n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इक्वल टू आपका 1/9। नेक्स्ट वन देखिए इसके आगे आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको रहने दो। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हो। उसके आगे आप एक और जाएंगे नीचे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके और आगे बढ़ेंगे तो आपका n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे आपका ये क्या होगा बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होंगे एक दूसरे से कट जाएंगे 1/n और इक्वल टू 9। तो आपका n के बराबर जो दिख रहा है क्या हो जाएगा n इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। n की जो वैल्यू है क्या निकल के आएगी 9 निकल के आएगी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन विल बी वैल्यू ऑफ NC8 इक्वल टू NC2।
तो इसको आपको कैसे करना है, NC8 आपका दे रखा है और NC2 दे रखा है इक्वल टू NC2 दे रखा है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, n के बराबर निकालना है। तो n के बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 और 2 जो दे रखे हैं, यानी n बराबर आपका क्या दे रखा है 10 दे रखा है। तो आपका क्या हो जाएगा 10C और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10C2 हो जाएगा, ठीक है 10C2 हो गया। ऊपर आपका क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे अब आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल इधर 2 और 8 फैक्टोरियल यहाँ पे आपका रिमेनिंग बचा। अब ऊपर जो आपका 10 दिख रहा है, देखिए फार्मूला में आता है, आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, फार्मूले में इसकी इंपॉर्टेंट है। तो 10 फैक्टोरियल यहाँ पे है, इसको हम तोड़ देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिखते हैं 10, 9 और 8 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे आपका 8 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो 8 फैक्टोरियल हमारा जो नीचे है और ऊपर जो है दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। 10 9 से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 और आपका ये क्या होगा 2 और ये आपका 45 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है, 45 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, हाउ मेनी चॉर्ट्स कैन ड्रॉप फॉर्सिंग थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। किसी वृत्त पर 31 यहाँ पे 31 नहीं 21 है, 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, देखिए पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब जीवाएं खींची जाएंगी, जैसे कि आप इस प्रकार से सर्कल बनाओगे, वृत्त बनाओगे, तो एक बिंदु अगर यहाँ पे है तो दूसरा बिंदु यहाँ पे होगा, तो मतलब दो बिंदुओं को जब मिलाएंगे तभी तो एक जीवा खींची जाएगी। यानी दो बिंदुओं के द्वारा ही क्या होगा, एक जीवा को हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो दो बिंदुओं को लेकर जो आपकी बनाई जा सकती है, उसके लिए आपका क्या होगा, जो यहाँ पे बनेगा वो क्या फार्मूला बन सकता है 21 और C2, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदुओं को लेकर ही, यहाँ पे 21 में से दो बिंदुओं को लेकर ही हम यहाँ पे क्या है कि दो बिंदुओं को लेकर ही हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जीवा को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका फार्मूला जो यहाँ पे अप्लाई होगा 21 फैक्टोरियल और 2 यहाँ पे लिखेंगे, ओके 21 2 फैक्टोरियल। इसको 2 को हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो 2 है, 2 इसमें सम्मिलित है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग लिख रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग लिख रहे हैं, यानी 2 फैक्टोरियल आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 21 का लिखेंगे हम 20 और ये 90 तक लेके आएंगे, 90 फैक्टोरियल तक हम लेकर आएंगे, यानी 19 फैक्टोरियल आपका हो गया। इधर आपका 2:1 और आप यहाँ पे क्या कर लेंगे 19 फैक्टोरियल हो जाएगा। 19 फैक्टोरियल आपका क्या होगा, ये आपका कट गया, 19 फैक्टोरियल से 19 यानी 19 से 19 आपका कट गया। ऊपर आपका ये जो है इसको हम 10 से काट देंगे, मतलब 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। तो 21 और इंटू 10 इसका जब मल्टीपल हुआ तो कितना होगा 2 10 आ गया, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर, इन हाउ मेनी वेज कैन देयर बी ए टीम ऑफ द 3 बॉयज़ एंड द 3 गर्ल्स आउट ऑफ द 5 बॉयज़ एंड द 4 गर्ल्स। कह रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके जो है यहाँ पे हैं। तो भाई कितने तरीके जो हैं जिसके द्वारा जो है यहाँ पे टीम को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको देखिए, जैसे कि 5 में से जो आपको क्या करना है कि भाई कितने लड़के लेना है, 3 लड़के लेना है। 4 में से कितने लड़के लेना है, 3 लड़कियाँ लेना है। तो आपको 5 से 3 लेना है, तो मतलब आपका क्या होगा 5 यहाँ पे, C यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब इतना ही आपको क्या करना है, लड़कियों को भी इसी प्रकार से उनकी भी संख्या लेनी है। भाई 4 में से आपको क्या करना है 3 लेना है, ये आपका क्या है गर्ल है, ये आपका बॉयज है। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को फार्मूले पर लिख देना है। 5 फैक्टोरियल, इसमें से जो सम्मिलित कौन है 3 है, तो 3 इसमें शामिल है, तो उसको क्या करेंगे बाहर लिखेंगे। अब इसके आगे आपको 5 माइनस का 3 ए फैक्टोरियल साइन, इंटू का साइन आपको लगाएंगे, 4 फैक्टोरियल ऊपर रखेंगे, नीचे आपका यहाँ पे क्या है देखिए 3 आपको बाहर पैरेट रखना है पहली बात तो, दूसरा आपको 4 से 3 को लेस करके फैक्टोरियल का साइन लगा देना है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका 5 फैक्टोरियल है, ये आपका 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ये आपका 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। इधर आपका 4 फैक्टोरियल, इधर आपका 3 1। अब देखिए 3 1 बचा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल की ओर बचेगा, क्योंकि 1 ही तो बच रहा है ना, 1 फैक्टोरियल आपका बच गया, ये आपका 3 फैक्टोरियल बचा हुआ है। अब इस चीज़ को और जो हम क्या करेंगे तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इस 5 को हम क्या करेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल तक लेकर आएंगे। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं सेम और 2 और 1 लिखते हैं। 3 फैक्टोरियल से क्या होगा 3 फैक्टोरियल आपका कट गया।
अब इधर 2 से आपका क्या होगा 8 4 कट गया, और इधर अब आइए देखिए 4 × 3 फैक्टोरियल, इधर आपका 3 फैक्टोरियल जैसे का तैसे ही रहेगा। एक फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, 3 से 3 फैक्टोरियल आपका क्या हो गया डिवाइड हो गया, यानी आपका कट गया। इधर देखिए आपको बचा कितना 8 10 आपका बचा इधर, और ये आपका 4 बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी भाई टीम जो बनाई जा सकती है 5 में से 3 लड़कों को लेकर और 4 में से 3 लड़कियों को, तो कितनी टीम बनाई जा सकती है 40, कितनी 40। नेक्स्ट है 2 की पावर x इक्वल टू 4 के पावर जो है 3x प्लस का 4। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें समझदारी आपको क्या करना है दिखानी है। 2 की पावर x, ओके, और यहाँ पे लगाया इंटू का साइन, इंटू का साइन लगाने के बाद क्या किया कि 4 की पावर 3x प्लस का 4। देखिए ये आपका 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बना सकते हो, 2 की पावर x है, उसके बाद इंटू, अब देखिए इसको लिखो 2 की पावर 2 इंटू, अब देखिए इंटू 3x प्लस का 4, यहाँ पे है 2x प्लस का 2, अब यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, यानी 3 × 2 6 हो गया, प्लस आपका 2 4 8 हो गया। अब यहाँ पे आपको एक, अच्छा ये आपका प्लस नहीं गुणा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंटू का साइन है, बीच में आपका इंटू का साइन है, तो आप गुणा में क्या होती है घाती जुड़ती हैं, तो यानी 2 के जो पावर में आपका आ जाएगा, देखिए x प्लस का 6x प्लस का 8, तो आपका फाइनली जो आंसर में आएगा वो क्या आएगा कि 2 के पावर में 7x प्लस का 8, 2 के पावर में 7x प्लस का 8 कौन सा आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है 17 का ए। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ इज द लॉग 75/16 एंड माइनस का 2 log 5/9 इक्वल प्लस का log 32/243। तो इसका आपको क्या करना है मान बताना, इसकी आपकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो इसको आगे बढ़ाइए, देखिए यहाँ पे log 75/16 माइनस, अब देखिए 2 जो है वो आया कहाँ से, वो आया होगा इसके ऊपर से, इसके ऊपर रहा होगा तभी तो यहाँ पे आया है, तो हम इसको अब उसकी जगह पे लेके आ जाते हैं जहाँ पे पहले रहा होगा, यानी 5/9 के होल स्क्वायर बना देते हैं, प्लस का log 32/243 हम कर देते हैं। ओके, अब आपका क्या हो गया भाई फार्मूला यहाँ पे तैयार होने वाला है, बस एक स्टेप और देखिए, log 75 यहाँ पे 16 माइनस का, अब यहाँ पे देखिए आपका 5 का स्क्वायर लिखा जाएगा, ये आपका 81 लिखा जाएगा, प्लस आपका log 32/243 लिखा जाएगा, बस आंसर आपके आ गए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेप जो आपको लॉग करना है, लॉग लगाए जो आपका 75 है 75 लिखा, उसके बाद बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो निगेटिव होगा उसमें आपको जब मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या करना है उल्टा करके मल्टीपल करना है, यानी जो नीचे दिख रहा है उसका मल्टीपल हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे, और जो प्लस रहेगा तो हमारा जैसे सेम है वैसे ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पे हम नीचे भी देखिए, नीचे आपका 16 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो जो नीचे हमने था उसको ऊपर वाले में किया, तो ऊपर वाला जो होगा उसको क्या करेंगे नीचे वाले में गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे आपका क्या है 4 है, 243 है, ठीक है 243 है आपका, यानी 243 आपका दे रखा है। अब देखिए इसको अगर आप काटेंगे तो किससे आपका कटेगा, 8 3 24, यानी आपका 81 से इसको काटोगे तो कितना बार 3 बार कट जाएगा, 25 से इसको काटो 25 3 75, इस 3 से 3 आपका कट गया, और 16 दूनी आपका क्या हो गया 32 हो गया। आपका आंसर क्या आएगा log 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 केवल बच रहा है log 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ही आपको लॉग के क्वेश्चन करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखा इज इक्वल टू, ऐसे जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही आराम से कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब आप मल्टीपल करेंगे जो भी नेगेटिव का साइन होगा उसका आपका बदल जाएगा। अगर वो बटा में दे रखा है तो ऊपर वाला नीचे वाले में, नीचे वाला ऊपर वाले में। अगर केवल माइनस दे रखा है बटे में नहीं दे रखा तो जो ऊपर होगा उसको नीचे लेकर चले जाइएगा। जैसे आपका यहाँ पे log 5 है तो हम सीधे अब यहाँ पे आएंगे मल्टीपल करने पे, ठीक है, सीधे वहीं चलेंगे क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है 5 मल्टीपल का 20 मल्टीपल का 24 मल्टीपल का 25। अब देखिए यहाँ पे माइनस का log 600 दे रखा है, यानी log 600। तो अभी हमने कहा कि जो भी माइनस का साइन आएगा उसको क्या करना है नीचे उठा के भेज देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपने जैसे नीचे भेजा इस जीरो से हमने क्या किया, इस जीरो को काट दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए और क्या काट सकते हैं भाई,
2 से इसको अगर आप काटोगे तो 30 हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या आपका क्या हो जाएगा कि log 25 चौका 100, log 10 की इक्वल टू 10 का स्क्वायर आपका बन गया। log 10 का स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो जाएगा भाई, इसके मतलब आपका क्या निकल के आ रहा है, log 2 हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा log 10 दिख रहा है तो ये आपका आंसर यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 ही केवल दे रखा है तो 2 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका 10 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट टाइम इज इक्वल टू आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप सिंपली कर सकते हैं, लेकिन इसके आपको 2 तरीके बताए जाएंगे, ताकि जो है आपको एक ही तरीका ना हो कि भाई आपको कहीं दिक्कत हो। इसका एक तो आपको सिंपल सा जो तरीका है उस तरीके को भी लगाया जाएगा, लेकिन पहले जो है आपको दूसरा वाला जो तरीका है उसको बताया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो आपको दे रखा है log 26 अपॉन का 51 प्लस का log 119 अपॉन का 91। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको ये दिख क्या रहा है, log m/n का फार्मूला दिख रहा है। तो इसको आप जब लिखते हैं तो क्या होता है, log m माइनस का log n लिखते हैं। तो वैसे आपको इसको लिखना है तो यहाँ पे आपका जो 26 है वो क्या है, m है, तो यानी आपका 26, और उसके बाद आपका 51 जो आपका क्या है वो n है, तो आपका माइनस का log n हो जाएगा। ऐसे कुछ आपको क्या करना है, लिखना है। अब इस चीज़ को हम उठा के लेकर आते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप शुरू करेंगे इसको। देखिए log यहाँ पे आपका 51 है। ठीक है, ये माइनस का आपका 51 हो गया, log माइनस का 51, प्लस में आपका यहाँ पे है तो log 119 माइनस का log 91। अब इसको आपको 26 को और क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26 लिख सकते हैं, यानी 13 का आप मल्टीपल करके इसको लिख सकते हैं, तो यानी log 13 गुणी 2 माइनस log 51 आपका किस में आएगा, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, यानी 17 तियाँ 51, यानी 17, थर्ड जा आपका क्या होगा 51 होगा, प्लस का आपको log 17 7 जा, यानी 17 का जब 17 का मल्टीपल 7 बार आपका करेंगे तो क्या होगा 199 आएगा, यानी 17 मल्टीपल आपका से 17 चक्का के 17 7 119। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें एकदम आसानी से एक ही बार में दिख जाएँ। अब यहाँ पे आपका हो गया माइनस, इसके आगे लगाएंगे तो इसके आगे जो आपका था यहाँ पे देखिए log ये आपका कितना था 119 है, उसके आगे जो है आपका माइनस का log 91 है। ठीक है, अब 91 आपका किसके मल्टीपल में आता है भाई, 13 7 91, 13 7 91, यानी आपका log लिखेंगे और 13 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, फिर से ब्रेक कर देना है, यानी अगेन इसको आपको ब्रेक करना है। जैसे आपको फार्मूले में देखा होगा कि log m इंटू n का फार्मूला, तो इसमें क्या बनता है log m प्लस n, ये आपका बनता है, यानी log m और log n आपका बन जाएगा, प्लस लगेगा बीच में, log m और log n आपका बनता हुआ चला जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 13 प्लस का log 2 माइनस का log 17 माइनस का log 3 प्लस log 17, उसके आगे आपका क्या है माइनस का log 7 माइनस का, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस आपका है, देखिए ये वाला आपका टर्म है तो प्लस आपका रहेगा, माइनस का log 13 और माइनस का log 7। अब इन चीज़ों में देखिए कि सिमिलरिटी जहाँ जहाँ देखिए उसको काट दीजिएगा, log 13 है प्लस का और log 13 आपका निगेटिव कहीं ए है, ये दोनों आपका क्या कट गए, log 2 आपका कहीं और नहीं है, log 17 माइनस का log 17 आपका प्लस का कहाँ पे भाई ए आपका है, तो ये दोनों आपस में कट गए, log 3 यहाँ पे है और log 3 और कहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, log 7 माइनस का log 7 ए प्लस का, ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। अब बचा आपके पास क्या, बचा भाई आपके पास 2 चीज़ें, एक तो log 2 एक आपका log 3, तो यही आपके आंसर हो जाएंगे log 2 माइनस का log 3, ये 2 ही आपके आंसर है। तो आंसर आपको मैच कराएंगे यहाँ पे log 2 माइनस का log 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो दूसरा मेथड है वो क्या है, दूसरे मेथड को भी हम देखेंगे, जिस मेथड से अब तक लगाते हैं उस मेथड को अगर आप देखेंगे तो कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे log लिखेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपका 26 अपॉन का 51 और log 19 और 91। अब इसको अगर आप काटोगे तो कैसे कटेगा,
इसको आप अगर काटोगे तो कैसे कटेगा, देखिए 17 तिया 51 भी होता है और 17 सत्ते 119, ठीक है। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 7 से 7 कट गया। अब log 2/3 दिख रहा है, log 2/3, तो ये आपका फार्मूला जस्ट वही फिर से बन गया, log 2 और माइनस का log 3। तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं, दूसरे लॉन्ग टर्म से भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप लगा लीजिएगा। बाकी आपके यहाँ पे एग्जाम डेट्स आ चुके हैं, तो उसको भी आप तैयारी देखते हुए करते रहिएगा बढ़िया से। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में तो स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन विद आशीष सर। थैंक यू।